बीजेपी जीतेगा? ठीक है। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की सम्मानीय गृह मंत्री, हमारे सबके नेता आदरणीय अमित शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित नॉर्थ ईस्ट का जॉइंट कोऑर्डिनेटर हमारा पार्टी के सचिव ऋतुराज सिन्हा जी, हमारे बीच में उपस्थित विलियम नगर की हमारा कैंडिडेट रोंगकांग जी मोमिन जी, एडमंड सांगमा जी फुलबाड़ी का कैंडिडेट, हमारा हाजंग जी, हमारा मंडल अध्यक्ष विपुल माराक जी रंगसांकना का कैंडिडेट, बॉस्टन माराक जी सलमान पारा की कैंडिडेट, फार्लिन सांगमा जी, टिंकू एस माराक जी, प्रेमानंद कोच जी, भाइयों बहनों पिता और माताओं, हमें काक भोट দিব লাগিব? দিম না নিদিম? দিব লাগিব তো? সবার ভালো, একদম ভালো, পুরা আমার ইয়াতে কোন আহিছে আজি? অমিত শাহ জি আহিছে। ঠিক আছে, আমি সকলোৱে ফ্ৰী ৰেচন পাই আছো নে নাই? 5 কেজি চাউল পাই আছো নে নাই? পাই আছো। কোনে কোনে পোৱা নাই? ঠিক আছে, আৰু পাইছে কোনে কোনে? মোদীজীয়ে পঠাইছে? মোদীজীয়ে পঠাইছে নে নাই? চাউল কোনে পঠাইছে? নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি, হয় নে নহয়? আমাৰ ইয়াতে ৰাস্তা হ'ব লাগে, ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'ব লাগে, আমাৰ ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে। ঠিক আছে, আৰু এইবোৰ কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমাৰ ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। ঠিক আছে, অকণমান আমি কিবা চিন্তা কৰি পিছত বেলেগ পাৰ্টিক দি দিব নালাগে। ঠিক আছে, জিতিব একদম, ইটো মুডত আছে, জিকাবই না, पूरा जीतुआर मुद्दत আছে। आप लोग को मैं यही विनती करूंगा, देखिए आज नॉर्थ ईस्ट का सारे प्रदेश में बीजेपी का सरकार है। असम में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल में है, मणिपुर में है, और हर जगह में डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों को अरुणोदय मिल रहा है, लोगों को रेशन का चाउल मिल रहा है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, अच्छा रास्ता मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हमारा मेघालय में अगर हमें डेवलप करना है, विकास का रास्ता में जाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सब लोगों को वोट देना पड़ेगा, बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। और जब बीजेपी का सरकार मेघालय में बनेगा तो मेघालय में सब गरीबों को शांति मिलेगा, सब हमारा लोगों को शांति मिलेगा। ठीक है, और जब तक एक बार मुकुल संगमा रहेगा, उनका भाई रहेगा, एक बार कन्नड़ संगमा रहेगा, एक बार उनका भाई रहेगा, और भाई और बड़ा भाई छोटा भाई का ही कल्याण होगा, गरीब का कभी भी कल्याण नहीं होगा। गरीब लोग पीछे ही रह जाएगा, गरीब लोगों का काम नहीं होगा, वही लोगों का काम होगा। तो चुनाव का समय आएगा, ये करेगा वो करेगा बोलेगा, बाद में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इस बार जो हम लोग को मौका मिला है बीजेपी सरकार बनाने का, इस बार हम लोग को बीजेपी सरकार बनाना ही पड़ेगा, और सबको मेघालय में बीजेपी सरकार बनाना पड़ेगा। हमारा बीच में गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं। पहला बार काल गृह मंत्री साहब तुरा में रहा, रात को पूरा मेघालय का, गारो हिल्स का पूरा समस्या का बारे में सब लोगों ने बताया, और एक बड़ा दिल लेके वो हमारा बीच में आया है। अगर मेघालय में बीजेपी सरकार बन जाते हैं, भाई भतीजावाद ये सब साइड में है,
एक बार जनता का सरकार बन जाता है, बीजेपी का सरकार बन जाता है, तो हमारा मेघालय भी बाकी प्रदेश जैसा डेवलप होगा। यहाँ में भी रास्ता होगा, लड़का लड़की को नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, रास्ता मिलेगा, पानी मिलेगा, सारे कुछ मिलेगा। ठीक है। और जब तक यहाँ में बीजेपी का सरकार नहीं होगा तब तक हमको खाली करप्शन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। खाली लीडर लोग करप्शन करेगा, पैसा खाएगा और कुछ जनता के लिए काम नहीं करेगा। तो मैं সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমি সকলোৱে যদি এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বনাও, মোদীজীৰ চৰকাৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে বিকাশ হ'বই, ডেভেলপমেণ্ট হ'বই, গৰীব মানুহৰ কাম হ'বই। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব লাগিব, আমাৰ বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটক ভোট দিব লাগিব, যাতে আমি ইয়াতে বিজেপিৰ চৰকাৰ বনাব পাৰোঁ। সকলোৱে কিন্তু এইবাৰ একেবাৰে কোনটো চিনত ভোট দিব লাগিব? পদ্মফুল। সবাই জানে তো পদ্মফুলের ব্যাপার, সবাই জানে না? তো মেইন আমি একটাই চিন্তা করতে হবে কি পদ্মফুলে ভোট দিতে হবে আর আমার গরিবদের কল্যাণের জন্য আমি পদ্মফুলতে ভোট দিতে হবে। ঠিক আছে না? হবে তো? সবাই খুশ একদম? বিশদ কথা নবলিব না, এক কথা। ঠিক আছে, এক কথা থাকিব লাগিব আৰু পদুম ফুলত ভোট দিব লাগিব, পদ্ম ফুলত ভোট দিব লাগিব। মোদীজীয়ে আমাক কোভিডৰ সময়ত আমাক ভেকচিন দিছে, কোভিডৰ সময়ত আমাক চাউল দিছে, আমাক ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে 5 লাখ টকাৰ আমাক হেল্থ কাৰ্ড দিছে। আৰু মোদীজীৰ চৰকাৰ যেতিয়া আমাৰ মেঘালয়ত হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো সমস্যা নাথাকিব। ৰাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ আমাৰ গোটেইবিলাক ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আমাৰ গোটেইকেইটা তুৰা পাহাৰৰ চিটত এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিব লাগিব। কালি তুৰাত আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইমান ডাঙৰ মিটিং হৈছে, গতিকে এইবাৰতো মোৰ ইয়াত আহিয়ে লাগিছে যে আচলতে 27 তাৰিখৰ ইলেকশ্যন নামতে চৰকাৰটো বিজেপিৰ হৈ গৈছে, একদম কনফাৰ্ম, তাত কোনো ডাউট নাই। আছে নেকি কাৰোবাৰ ডাউট? किसी का मन में डाउट है? पीछे में सब ठीक है? बीजेपी 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 নহলে মেঘালয় যদি ভৱিষ্যত বদলিব লাগে, অকল মেঘালয়ৰ ভৱিষ্যত বিজেপিয়ে বদলাব পাৰিব। আমি বহুতবার মুকুল চাংমাক দিলো, কনৰাড চাংমাক দিলো, আমাৰ একো লাভ নহল, তেওঁলোকৰ লাভ হল। এইবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ লাভ হ'ব লাগিব, পাব্লিকৰ লাভ হ'ব লাগিব আৰু আমি বিজেপিৰ চৰকাৰ বনাব লাগিব। সকলোৱে একেবাৰে বিজেপি ভোট দিব, কমলত দিব, সকলোকে বুজাব যে আমাৰ বিজেপি সকলো জাতি ধৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ বিজেপি, আৰু সকলোৱে মিলি আমি বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম। হ'বতো? তেতিয়া মোৰ লগত সকলোৱে ক'ব ভাৰত মাতা কি सबने हाथ उठाया? अच्छा, किसी ने देखो सबने उठाया कि भारत माता की। अरे भाई सबने हाथ उठा दिया, मैंने तो ये देखा ही नहीं कभी भी। हमारा सामने भी हाथ उठाता है, अंदर से हो जाता है। आप लोग ने तो सब उठा लिया, मतलब बीजेपी सरकार बनेगा बनेगा, है कि नहीं? बनेगा कि नहीं? बनेगा बनेगा। मेरा सब सुनिए, नरेंद्र मोदी। ऐसा नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा है। अब तो जीत गया, 100% जीत गया है, जीता 100%। अभी बीजेपी मिशन का तैयारी करना पड़ेगा बिहार में ना। तो मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाলো হিসেবে আপনার
বিজেপি ধুনীয়া লাগিছে সকলোৱে ভালকৈ থাকক মই আকৌ আহি ঠিক আছে আৰু আকৌ আহিম আকৌ লগ পাম আৰু একেলগে লগ হৈ কাম কৰিম হ'ব সকলোকে ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম Thank you so much, sir, for your energetic speech. Now, I request our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah Ji, Union Home Minister of India, to deliver his speech. मेरे साथ बोलिए भारत माता की ऐसी आवाज नहीं चलेगी मोदी जी दिल्ली में है उन तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार गारो हिल में लोटस कमल जीतने वाला है मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित आसाम के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और यहां के इंचार्ज श्री ऋतुराज सिन्हा जी हाँ जी बोलिए और यहां पर हेलो हमारे जो प्रत्याशी उपस्थित है मैं सभी को आगे बुलाऊंगा रंग साकोना से पूरा नहीं है ये दीपुल मारक जी दीपुल जी अगर आइए जोर से ताली बजाइए दीपुल जी के लिए सलमान परा से बोस्टन मारक जी भाई हाथ ऊपर करो बोस्टन सेलसेला से फैलिन संगमा जी महेंद्रगंज से टिंकू मारक जी अम्पाती से प्रेमानंदा कोच जी विलियम नगर से रोकनांग मोमिन जी एडमंड संगमा है आप सभी को हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना है मित्रों आज मैं गारो हिल पर कल से रुका हूं ये दूसरी रैली है मैं पक्का कहता हूं मैंने मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की रैली कभी नहीं देखी है इसका मतलब है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेघालय में बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रही है ये मेघालय इसमें सभी चीजें मौजूद है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे समृद्ध राज्य बने मगर यहां पर जो भी मुख्यमंत्री बना उसने मेघालय को समृद्ध करने के लिए काम नहीं किया मेघालय के गरीबों के लिए काम नहीं किया जो भी मुख्यमंत्री बना उसने अपने परिवार के लिए काम किया अपने घर के लिए काम किया आप यहां से थोड़े दूर ही आसाम है हेमंत जी हमारे मुख्यमंत्री है आसाम में 8 साल से भाजपा की सरकार है आसाम में देखिए कैसे विकास होता है वो आसाम को देखिए ऐसा ही विकास मेघालय में करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लोटस को कमल को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ेगी मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं आप सभी के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या पहुंचा है मोदी जी ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया भेजा है मगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचा ये पैसा कहां गया बताओ भाई कहां गया कौन खा गया मित्रों ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है
मैं आपको कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार बनाइए, सबके घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर, नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, आपके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है भाई, जोर से बोलो, आती है क्या? पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां 24 घंटा बिजली पहुंच गई, मेघालय में नहीं पहुंची। मैं आपको कहता हूं, गारो हिल वालों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। 2 ही साल में हर घर में 24 घंटा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में बीमारी आती है, 5 लाख तक का खर्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्या? मुफ्त में होता है क्या इलाज? जरा जोर से बोलो, इलाज होता है? ये असम में जाकर पूछे, वहां भाजपा की सरकार है, कोई गरीब को 5 लाख तक का इलाज करने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब के परिवार को 5 लाख तक का पूरा इलाज होता है। एक बार इस चुनाव में कमल को वोट दीजिए, हमारे प्रत्याशियों को जिताइए, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। दूसरे ही दिन से 5 लाख तक का पूरा इलाज, स्वास्थ्य का खर्चा, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये मोदी जी ने योजना बनाई है मित्रों, मोदी जी ने बनाई है। मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने हर घर में शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए पैसा भेजा है। अच्छे टॉयलेट बने हैं क्या आपके घरों में? माताएं बहनें बताएं, बने हैं? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? जोर से बोले, बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? पैसा खर्च हो गया, टॉयलेट नहीं बने, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। आप एक बार कमल के निशान पर बटन दबाइए, बीजेपी को जिताइए। हम हर घर में एक टॉयलेट देकर माताओं बहनों के सम्मान की चिंता करेंगे, हर घर में एक शौचालय देने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब को एक घर, मोदी जी ने 2.5 लाख घर मेघालय के लिए अप्रूव किए हैं। काफी कुछ तो खर्च भी कर दिया। आप लोगों को नया घर मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है? किसी को भी मिला हो तो हाथ ऊपर करिए। नहीं मिला ना? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मोदी जी तो भेजना चाहते हैं, बीच में सरकार पैसा खा जाती है। एक बार मोदी जी की सरकार बना दो, हर गरीब को अपना घर 2025 के पहले देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां सरकार बनाई, सरकारी नौकरियों में से भ्रष्टाचार समाप्त कर। यहां पर मुकुल संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपनी पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। फिर कोनराड संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपने पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। भाई कोई कोच राजवंशी, कोई होजांग, कोई किसी को नौकरी मिला है क्या? भाई बताओ, मिला है? कोई राभा को मिला है क्या?
कोई चाय बागान वाले को मिला है क्या? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हर गरीब को ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने करेगी। एक बार कमल के निशान पर आप बटन दबा दीजिए। मित्रों, हमने यहां पर सड़कों का जाला बिछाने के लिए हमने ढेर सारे रुपया भेजे। नेशनल हाईवे जो भारत सरकार बनाती है वो तो ढंग से बन गए, मगर गांव को जोड़ने वाले रोड, इसका पैसा भी सरकार खा गई। मैं आपको कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 साल में हर गांव को रोड से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये सारा पैसा जो खा गए उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। आप लोग सहमत हो या नहीं हो? जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छे से चल रही। गैस मिल गया, चावल मिलता है या नहीं मिलता है? आपको मिलता है ना? मालूम है कौन भेज रहा है? अरे जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? दोनों टीके लग गए। किसने लगाए? अरे जोर से बोलो, किसने लगाए? अगर मोदी जी टीका न लगाते तो चीन की तरह हमारे यहां भी कोरोना फैल जाता। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, अभी ये मुकुल संगमा नया नाम बदल कर आ गए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब टीएमसी में आ गए। भाई मुकुल संगमा जी को मैं पूछना चाहता हूं, पहले बंगाल की हालत देखिए, बंगाल के गरीबों की हालत देखिए, ये मेघालय से भी खराब। अब टीएमसी को वोट दिया तो मेघालय के गरीबों का भला हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? अब मुकुल संगमा टीएमसी में चले गए, वहां तो टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बंगाल में चरम सीमा पर है। अगर मुकुल संगमा को जिताया तो यहां पर भी कटमनी, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी आएगी, गुंडागर्दी आएगी। और कोनराड संगमा तो है ही, इन्होंने आपका भला किया है क्या? अरे बोलो ना भाई, किया है क्या? पक्का नहीं किया है तो मुकुल संगमा कर नहीं सकते। वो भी काफी साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं किया। कोनराड संगमा भी यहां मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी नहीं किया। तो बचा कौन? कौन बचा? कौन बचा? तो ना मुकुल संगमा को हम वोट दे सकते हैं, ना कोनराड संगमा को। मोदी जी के कमल पर एक वोट दे दीजिए। हम यहां पर
मेघालय में एक गरीबों की साथी, गरीबों के भाई इसी सरकार बनाएंगे और सभी गरीबों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मनरेगा की स्कीम को भी यहां पर भ्रष्टाचार ने डस लिया है। यहां के एमएलए पर भी भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगे हैं और इसके साथ साथ मेघालय सरकार का बजट में 1800 करोड़ रुपए की घाटा, फिस्कल डेफिसिट कर भ्रष्टाचार किया है। रिजर्व बैंक के अनुसार मेघालय भारत में सबसे कम ग्रोथ रेट वाला राज्य है। आप तो आसाम के पड़ोसी हो। आसाम में जब भाजपा की सरकार बनी तब आसाम निचले से दूसरे नंबर पर था और आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मेघालय सबसे नीचे है। मैं आपको कहता हूं कि एक बार बीजेपी पर भरोसा करिए। मेघालय के युवाओं को और मेघालय को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने हमारे घोषणा पत्र में तूड़ा में एक आईटीआई पार्क का प्रॉमिस दिया है। 2 एसईजेड खासी और जैंतिया हिल पर करे है। एमएसएमई लघु उद्योग के लिए 1000 करोड़ का पैकेज बनाने की बात की है और हर घर में 24 घंटा बिजली माताओं बहनों को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोनराड संगमा के नेतृत्व में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड भयंकर भ्रष्टाचार कर आज डूब गई। मित्रों, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छी बिजली, ये तीनों विकास की पहली शर्त और इसके साथ साथ हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, हर व्यक्ति की हेल्थ। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रुपए तक, जैसा मैंने आगे कहा, सारी की सारी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करेगी। मोदी जी ने ढेर सारे नए मेडिकल कॉलेज बनाए। मेघालय में भी 2 दिए, एक शिलोंग में और एक तुरा में, मगर बना नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेघालय के बच्चे डॉक्टर बने, उसमें परिवार का क्या फायदा। मैं आपको कहता हूं, बीजेपी की सरकार बना दीजिए। हम मेघालय के अंदर ये 2 आधे अधूरे पड़े हैं वो और 2 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए असम और दिल्ली नहीं जाना पड़े। इसके साथ साथ सारे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। अब मुझे मालूम है मुकुल संगमा जी कल कहेंगे कि अमित भाई वादा कर गए, इसमें क्या है। संगमा साहब, हम सिर्फ वादा नहीं करते। हेमंत जी बैठे हैं। आसाम में हमारी सरकार बनने के बाद 5 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम समाप्त हो चुका है और आसाम के बच्चे अब वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमारा चल रहा है। मोदी जी ने 16 रूट्स पर हवाई सेवा का कनेक्टिविटी किया है, मगर यहां पर तुरा में एक एयरपोर्ट पड़ा है, गारो हिल पर एक एयरपोर्ट पड़ा है, वो चालू नहीं होता है। हमने तय किया है कि चुनाव के बाद गारो हिल का एयरपोर्ट भी चालू कर हम गारो हिल को भारत के साथ जोड़ने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पैसा खा गए हैं, हम फिर इसको रिवाइव कर हर गांव को जोड़ने का काम करेंगे। मोदी जी ने इस बजट में नॉर्थ ईस्ट में 100 एकलव्य प्राथमिक शालाएं दी हैं।
इसमें से 39 एकलव्य मॉडल स्कूल मेघालय में बनाने का तय किया है, जिसमें हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी पीएम डिवाइन लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से पिछड़े हुए इलाकों का विकास होगा। 6,000 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन के माध्यम से खर्च करना है। इसमें और भी बजट डाला जा सकता है। हम गारो हिल और मेघालय को पीएम डिवाइन में प्रायोरिटी देंगे। ये मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक। मोदी जी 14 के बाद प्रधानमंत्री बने। ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से, आतंकवाद से पीड़ित था। आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, आप मुझे बताइए, अब बम धमाके सुनाई पड़ते हैं कभी? जोर से बोलो, सुनाई पड़ते हैं? गोलियों से लोग मरते हैं क्या? 8,000 से ज्यादा युवाओं को मेन स्ट्रीम में आने के लिए हथियार डालकर मोदी जी ने हाथ फैलाकर सबको गले लगाया है। मैं मेघालय के लोगों को भी कहना चाहता हूं, इंसर्जेंसी के ग्रुप में अभी भी कुछ युवा है। आप आइए, भारत के विकास के साथ जुड़ जाइए। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि इंसर्जेंसी ग्रुप की हिंसा में कोई भी मारा जाए। सभी को साथ में लेकर चलना है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले अपसपा लगा हुआ था। हमने 60% से ज्यादा क्षेत्र को अपसपा से मुक्त कराकर एक शांत और विकासशील उत्तर पूर्व की नींव डालने का काम किया है। मित्रों, उत्तर पूर्व की नींव डालने। नरेंद्र मोदी जी 40 साल के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में शिलोंग आए और मोदी जी 51 बार 51 टाइम नॉर्थ ईस्ट में आए। वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी के मन में कितनी जगह है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपको अपील करने आया हूं। हम इस बार मेघालय की 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गारो हिल पर सभी सीट पर हमारे प्रत्याशी, आप सभी लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर यहां कमल की सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाइए। और यही रास्ता है मेघालय को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का। यही रास्ता है मेघालय के गरीबों के कल्याण का। मुझे बताइए, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? आप तो दबाएंगे, साथ में पड़ोसी को भी कहना है कि कमल को वोट दो। कहेंगे क्या? जोर से बोलो, कहेंगे? बीजेपी को जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ दोनों हाथ और संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे